दोस्तों आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी से जो भी अग्निवीर का जो भी भर्ती अभी निकल कर आ रही है, जनरल ड्यूटी है, क्लर्क है, ट्रेडमैन है, टेक्नीशियन है, तो इसके लिए आप फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताएंगे। किस तरह से जो आप अपना रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको पिन तक हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आए किस तरह से जो फॉर्म को फिलअप करना है अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी का। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम यहाँ से समझते हैं कैसे आपको फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए से पहले हम आपको जानकारी बताते थे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपका रखा गया। आप अगर आप अग्निवीर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जनरल ड्यूटी का क्या है, क्लर्क का क्या है, ट्रेडमैन का क्या क्वालिफिकेशन, टेक्नीशियन का क्या क्वालिफिकेशन, आपको हम जानकारी बताते हैं। तो ऐसे में इसका फुल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन इंडियन आर्मी के पहले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे की स्क्रॉल करना है, उसके बाद एडिट नोटिफिकेशन का दिया गया तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट रैली जेसीओ ओआर अग्निवीर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ZROAR करके यहाँ पर दिया गया नोटिस को, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है। तो जैसे कि जो भी ARO से आप आते होंगे तो यहाँ से आपको अग्निवीर का देखना है, तो यहाँ से देख सकते हैं जो भी ARO से आते होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ARO अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं ए भी मतलब अग्निवीर हो गया, अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं ईयर 2025 से 26। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अग्निवीर का जो पूरा यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन जो इस प्रकार से यहाँ पर खुल कर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से खुल कर आता है। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी, आप देख सकते हैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर गया, ये गया ARO का है, ये देख सकते हैं गया ARO को, ये पूरा देख सकते हैं मेल कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वालिफिकेशन आपको बताते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो यहाँ पर अग्निवीर जनरल ड्यूटी का बात कर ले जाए, GD का बात कर ले जाए अग्निवीर का, तो यहाँ पर इसमें जो है क्लास 10 मैट्रिक पास जो है 45% आपको मार्क्स होना चाहिए और सभी विषय में जो है 33% मार्क्स होना चाहिए, 33% मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप अग्निवीर टेक्निकल से अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो इसमें जो है यहाँ पर आपका रखा गया है कि 10+2 यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, और मिनिमम जो 50% आपका मार्क्स होना चाहिए और 40% जो सभी सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। और आपको यहाँ पर बताएगा कि आप टेक्नीशियल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टेक्निकल के लिए तो आपको इसमें और में देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस, इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश या फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट से एजुकेशन बोर्ड ऑफ सेंट्रल एजुकेशन से आप मतलब कि CBSE से आप पास करते हैं या फिर NIS एंड ITI कोर्स भी करते हैं तो इसमें आपको इस तरह से और में दिया गया टेक्निकल का, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। बाकी यहाँ पर अगर आप ITI किए हैं जैसे कि मैकेनिकल मोटर व्हीकल से, मैकेनिकल डीजल से, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर अग्निवीर टेक्निकल का यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अग्निवीर कलर का, यहाँ पर कलर का स्टोर कीपर का, यहाँ पर देख सकते हैं कलर का स्टोर कीपर का। तो यहाँ पर इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स एंड कॉमर्स, साइंस एंड 60% मार्क्स जो है इसमें यहाँ पर सभी विषय को मिलाकर जो आपको 60% मार्क्स होना चाहिए और सभी विषय में जो होना चाहिए आपको 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपको 50% आपको मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास का बात करी जाती है, इसमें जो है इसमें 2 रखा गया है, जैसे कि 10th पास भी है, 8th पास भी है, तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 10th और 8th पास है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, देख सकते हैं सिंपल 10th पास होना चाहिए और 33% सभी विषय में आपका जो है होना चाहिए, सभी विषय में 33% मार्क्स होना चाहिए। बाकी 8th पास है तो सभी विषय में आपको 33% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ट्रेडमैन के लिए दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस तरह से फुल नोटिफिकेशन को इसी तरह से आप डाउनलोड करके पूरा जानकारी देख सकते हैं। बाकी इसका हम ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अगर आपका इस फुल नोटिफिकेशन का आपको समझना है तो इसका लिंक जो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उस वीडियो को आप फुल वॉच करके आप समझ लीजिएगा एक कैसे कैसे पूरा प्रोसेस है, उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी हम चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से जो अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से पिन तक हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आएगा। चलिए मैं समझते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले आपको होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ से अग्निपथ में यहाँ पर आना है। अग्निपथ में आने के बाद उसके बाद यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी आपको पहले चेक कर लेना है कि आप का एलिजिबिलिटी क्या है, आप अग्निवीर
जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है। तो पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले अपना एलिजिबिलिटी अपना चेक करना है। तो यहाँ से एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना, क्लिक करके आपको एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी पर जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसे उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी का जो पेज है इस प्रकार से खुलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ से अब अपना स्टेट को चूज करना है। जो भी आपका स्टेट से है तो यहाँ से अपना स्टेट को चूज कर लेना है। और स्टेट को चूज करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब यहाँ से आपको ZRO यहाँ पर आ जाएगा। आपका जो भी ZRO रहता है यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आप जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं तो यहाँ पर ARO इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो भी ARO आपका रहता है यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको तहसील बताना है कि आपका तहसील क्या है। आपका एलिजिबिलिटी आपका चेक हो रहा है तो यहाँ से अपना तहसील बताना है। उसके बाद हाइट आपको बताना है कि हाइट आपका कितना है। यहाँ पर हाइट अपना लिखना है, हाइट आपका जितना रहता है। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है। चलिए हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। यहाँ से हम उसके बाद डेट को चूज करेंगे। डेट चूज करने के बाद यहाँ से क्वालिफाइंग कोर्स आपको पूछता है। क्वालिफाइंग कोर्स आपको पूछता है तो यहाँ से क्वालिफाइंग कोर्स आपको बताना है कि आपका क्वालिफाइंग कोर्स क्या है, आप कहाँ तक पास किए हैं, या 8th पास है या फिर 10th पास है या फिर ग्रेजुएशन है, तो यहाँ से आपको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम 12th है तो 12th को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछता है कि आप फेयरिंग है या फिर पास है, तो यहाँ से आपको बताना है कि अगर आपका फेयरिंग होंगे तो फेयरिंग यहाँ से चूज करना है। अगर आपको पास हो चुका है तो पास यहाँ से चूज करना है, तो पास यहाँ से हम चूज किए। उसके बाद यहाँ से जेंडर आपको बताना है कि जेंडर आपको क्या है, यहाँ से जेंडर आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस बताना है कि आपका शादी हुआ है या नहीं, तो यहाँ से आपको बताना है शादी हुआ है तो मैरिड चूज करना है। अगर आप नहीं हुआ तो यहाँ मैरिड को करना है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डू यू बिलोंग स्पेशल कैटेगरी या सिलेक्ट एनी वन फॉर्म एवर, मतलब कि आप विशेष श्रेणी में के हैं, नीचे से किसी एक को चुने। यहाँ से हम नन है डिस्पेंशन कैटेगरी से है तो हम इसे चूज किए। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्लिक करते हैं चेक एलिजिबिलिटी पर तो इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आप जो है अग्निवीर क्लर्क के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये क्वालिफिकेशन रहता है तो आप अग्निवीर क्लर्क के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहता है इसी तरह से आपको बताएगा कि आपका क्या किस चीज के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अग्निवीर का है तो यहाँ पर अग्निवीर का जो है यहाँ पर अग्निवीर क्लर्क का जो आपको 10+2 इंटर एग्जाम पास होना चाहिए, साइंस या कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, जिस भी पास होना चाहिए, जिसमें आपको 60% मार्क्स आना चाहिए और 50% सभी विषय में होना चाहिए। इंग्लिश में भी 50% आपको होना चाहिए, आपको ध्यान में रख लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आपका ये एलिजिबिलिटी रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से अप्लाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर जो इस तरह से रिडायरेक्ट करता है। उसके बाद आपको क्या करना है वो होगा, अब यहाँ से आप नए पंजीकरण, मतलब कि आपको अगर नए यूजर होंगे, नए पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बार आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ से नए रजिस्ट्रेशन आपको करना। अगर आप पहले से आप रजिस्ट्रेशन किए तो अपना यूजर नेम और पासपोर्ट इंटर करना है। यूजर नेम आपका ईमेल आईडी रहता है, जो भी आप पासपोर्ट का क्रिएट किए होंगे वही आपका पासपोर्ट रहता है। कैप्चा फिल करके उसके बाद यहाँ से लॉगिन करना है। तो यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद अपना फॉर्म को फिल करना। बाकी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर विकल्प खुलता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डियर कैंडिडेट कीप द फॉलोइंग आइटम्स विथ योर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब कि रजिस्ट्रेशन आप करते हैं इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे कैसे आपको होता है यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें आपको आधार कार्ड और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको मांगा जाता है और स्कैनर फोटो सिग्नेचर आपको मांगा जाता है। सिग्नेचर जो है 5 KB से 10 KB तक होना चाहिए और कॉपी लेटेस्ट फोटो होना चाहिए जो आपको 5 KB से 20 KB होना चाहिए। आधार लिंकेड आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना। रिसीविंग OTP होना चाहिए और एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए और मार्कशीट जो है तो क्वालिफाइंग कोर्स होना चाहिए और एड्रेस डिटेल आपको पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। आप ये समझ लीजिए ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये डिटेल आपको मांगा जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ से कंटिन्यू जैसे करेंगे इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन आता है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब यहाँ से पर्सनल डिटेल आता है तो यहाँ से रजिस्टर भी दिया गया है। तो जैसे कि आप आधार से करना चाहते हैं, आधार नंबर से करना चाहते हैं या फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो रहता है उससे करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको करना है। तो जैसे कि हम यहाँ से आधार नंबर को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको ओके करना है। उसके बाद अब यहाँ से कंफर्म टू फैच योर फ्रॉम डिजी लॉकर करना है। तो आपको डिजी लॉकर के वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ से आप जैसे करते हैं उसके बाद यहाँ से इस तरह से आपको वेट करना है हमेशा डिजी लॉकर के
वेबसाइट पर आपको इस तरह से रिजाइन करे। तो यहाँ से अपना आधार नंबर इंटर करके कैप्चा इंटर करके आपको जो है नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आता है उस पर आपका डायरेक्ट आपको ओटीपी दिया जाता है, इंटर करके आपको जो है कंटिन्यू करना है। यहाँ से आप जैसे कंटिन्यू करते हैं उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है, आपको कुछ देर वेट करना है। यहाँ पर इस तरह से आपको लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी आधार से डिटेल रहेगा यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको अलाउ करना है, यहाँ से आपको अलाउ करना है। अलाउ जैसे ही करते हैं, यहाँ अलाउ आप जैसे ही करते हैं तीसरा से आपको जो है यहाँ पर आपको फिर से आपको रिडायरेक्ट कर देता है आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। इस तरह से आप पर्सनल डिटेल आपको फिल करना होगा। आपका जो भी आधार पर डिटेल रहता है यहाँ पर आधार डिटेल जो है आपको यहाँ पर फिल हुआ आ जाता है, आपका नेम है, आधार नंबर, ये सब देख सकते हैं। जो भी पिताजी का नाम है यहाँ पर पिताजी के भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बाकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर फिल हो जाता है, देख सकते हैं। आप क्या क्या डिटेल यहाँ पर फिल करना है, जैसे कि आप यहाँ से डोमिसाइल स्टेट चूज करना है कि आपका स्टेट कौन सा है, तो स्टेट को चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर आप पूछा जाता है क्या आधार में आपका नाम जो है मैट्रिक आधारित प्रमाण पत्र के समान है, मतलब कि आपका ये पूछा जा रहा है कि आपका जो भी नाम है मैट्रिक सर्टिफिकेट पर आपका सेम ही नाम है, तो यहाँ से आपको यस करना है। अगर आप सेम नाम है तो यहाँ से यस करना है। यस आप जैसे करते हैं उसके बाद आपको नीचे की स्क्रॉल करना है। नीचे की स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से और फादर और गार्जियन नेम पूछता है कि पिता का नाम यहाँ से इंटर करना, जो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर नाम है यहाँ से अपना फिल करना। उसके बाद यहाँ से मदर्स नेम को फिल करना है। मदर्स नेम फिल करने के बाद यहाँ से आपको जेंडर पहले ही से चूज हो जाता है आधार के अकॉर्डिंग, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी चूज हो चुका है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आधार में जन्म तिथि मैट्रिक के आधारित प्रमाण पत्र के समान है, मतलब कि आपका जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके समान है, तो यहाँ से समान है, तो यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी पूछा जाता है, उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जाता है। ये सब फिल हो जाने के बाद यह सब डिटेल आपको फिल हो जाने के बाद यहाँ से अब आपको IRB करके आपको यहाँ से कैप्चा फिल करके आपको जो है सबमिट करना है। अब यहाँ से ये सब डिटेल फिल हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको जो है अपना कैप्चा ये सब फिल हो जाने के बाद IRB करके उसके बाद यहाँ से सबमिट करना है। यहाँ सब जैसे आप सबमिट करते हैं, यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपका जो है OTP भेजा जाता है आपका ईमेल पर। आपका जो भी ईमेल रहता है उस पर आपका OTP जाता है, तो आपको ओके करना है। ओके आप जैसे करेंगे तो आपका OTP गया हुआ ईमेल आईडी जो भी आप दिएंगे उस पर आपका OTP गया, तो अपना OTP को यहाँ से फिल करना है। उसके बाद कैप्चा फिल करके आपको जो है यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना। अगर आपका OTP नहीं जाता तो अगेन जनरेट OTP का विकल्प दिया गया है, तो यहाँ से आप जनरेट OTP करके अपना फिर से आप अपना ईमेल पर OTP को भेज सकते हैं। अब यहाँ से जैसे आप सबमिट करते हैं अपना OTP फिल करके कैप्चा फिल करके यहाँ से सबमिट जैसे आप करते हैं, यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लगा। अब यहाँ से इस तरह से आपको जो इंटरफेस जो इस प्रकार से खुल कर आता है। अब यहाँ से पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पर आपका इस तरह से फिल हुआ रहता है। अब नीचे आपको कुछ डिटेल फिल करना होता है, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आपका मैरिटल अगर आप शादी हुआ है तो यहाँ से मैरिट आपको करना है, इसी में नहीं हुआ तो अनमैरिड करना है, तो यहाँ से हम अनमैरिड कर दिया। उसके बाद यहाँ से अब हाइट पूछता है कि हाइट आपका क्या है, तो यहाँ से आपको हाइट बताना है कि आपका कितना ऊंचाई जो है आपका कितना है, तो अपना ऊंचाई बताना है। आप पर्सनल डिटेल फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ से ये सब कॉन्टेक्ट डिटेल में भी आधार डिटेल आपको फिल हुआ रहता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी है, आधार नंबर, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट ये सब चूज हुआ। अब यहाँ से डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हम चूज कर लिए। उसके बाद डोमिसाइल तहसील यहाँ से चूज करना है कि आपका तहसील कहाँ है, तो यहाँ से अपना चूज करना है। उसके बाद यहाँ से अब ये फिल कर लेते हैं। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ से आप पर्सनल डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल आप फिल कर लेते हैं। अब यहाँ से आता है आपका एजुकेशन डिटेल, तो अब एजुकेशन डिटेल में आपको डिटेल को फिल करना होता है। अब यहाँ से क्वालिफाइंग कोर्स पूछ रहा है कि आप कहाँ तक आप क्वालिफाई किए हैं, यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आप कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ से अपना चूज करना, जैसे कि आप 8 है, 10th है, 12th है, जहाँ तक अपना क्वालिफाइंग हुए हैं तो यहाँ से आपको चूज करना है। जैसे कि 12th तक क्वालिफाई किया है तो यहाँ से 12th को हम चूज किए। उसके बाद यहाँ से आप जो है 12th से पास किए हैं, तो ऐसे में आप अपेयरिंग है कि आप पास है, तो यहाँ से हम पास है, तो यहाँ से पास को हम चूज करेंगे। पास आप जैसे आप चूज करते हैं, यहाँ से पास जैसे आप चूज किए, तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग ले रहा है, आपको कुछ देर वेट करना है। अब यहाँ से अपना क्वालिफिकेशन कोर्स को चूज कर लिए, क्वालिफाइंग कोर्स चूज कीजिए। उसके बाद आप पास किए तो यहाँ से पास चूज करना, अगर आप अपेयरिंग में है तो यहाँ से अपेयरिंग चूज करना है। तो यहाँ से हम क्वालिफाइंग कोर्स को चूज करने के बाद यहाँ पर आता पूछता है कि आपका मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो यहाँ से आपका कौन सा बोर्ड है, यहाँ पर आप CBSE है, ICSE है, ओपन स्कूल है, अदर्स है, स्टेट बोर्ड है, तो यहाँ से अपना चूज करना था। स्टेट बोर्ड है मेरा, तो स्टेट बोर्ड चूज किए। उसके बाद स्टेट अपना बताना कि आपका कौन सा स्टेट है, तो यहाँ से अपना स्टेट को चूज करना कि आपका स्टेट जो है कौन सा बोर्ड से स्टेट है, तो यहाँ से चूज करिए। उसके बाद अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन और रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, मतलब कि आपका जो भी रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, जो भी आप मैट्रिक पास किए हो अपना रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर को अपना यहाँ पर इंटर करें।
अब यहाँ से अपना एजुकेशन डिटेल यहाँ से फिल कर लेना होगा। मैट्रिकुलेशन आपको हम आगे बताएं कि स्टेट बोर्ड, यहाँ से जो भी आपका बोर्ड होगा तो यहाँ से अपना बोर्ड को चूज कर लेना है। उसके बाद स्टेट ड्यूटी मतलब कि आप कौन सा स्टेट से आप कौन सा बोर्ड में है तो यहाँ से अपना चूज करना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ से आता है पासपोर्ट रिक्वायरमेंट, तो यहाँ से अपना पासपोर्ट को क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको यूजर नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी अपना पासपोर्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ से अपना पासपोर्ट को फिल करना है। जो भी अपना पासपोर्ट है यहाँ से पासपोर्ट है, यहाँ पे कन्फर्म पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट इंटर कर लेना, दोनों सेम ही पासपोर्ट इंटर करना है। और यह पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपका इसी पासवर्ड से आपका लॉगिन होगा। यूजर नेम जो आपका रहता है ईमेल रहता है, और आपका पासवर्ड जो आप ये अभी क्रिएट किए हैं यही आपका पासवर्ड रहता है। उसके बाद यहाँ से आप डिटेल फिल कर दिए सभी डिटेल। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से सेव वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर आपको गो टू होम करने का आता है। यहाँ पर वेबसाइट जिस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल कर रहा था, उसके बाद यहाँ से गो टू होम करना है। यहाँ से गो टू होम जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल होता है, रजिस्टर सक्सेसफुल होता है। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके आप जैसे करते हैं उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट होता है। अब आपको जो है अपना पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अपना फॉर्म को, अपना जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नीचे की स्क्रॉल करना। नीचे की स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं अग्निवीर क्लर्क का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अग्निवीर क्लर्क का यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इसमें अग्निवीर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताया गया कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, और जो है आर्ट्स या कॉमर्स साइंस या कोई भी स्ट्रीम से हो, और इसमें जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, और सभी विषय में जो होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम जो है 50% सभी विषय में होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि 50% इंग्लिश में भी मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश में भी मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से एज बता रहा है कि एज आपका कितना है, 17 साल यहाँ पर कहा जा रहा है, 21 साल तक यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ से अप्लाई करने के लिए अब यहाँ से अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ सब जैसे आप क्लिक करते हैं अप्लाई वाले विकल्प पर तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लोडिंग लेता है। यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना है। अब यहाँ से इस तरह से एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन इस तरह से खुलता है, इंस्ट्रक्शन इस तरह से खुलता है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश इस तरह से खुलता है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं इस तरह से कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ से इंस्ट्रक्शन आ जाता है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब आता है। तो अब यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या डिटेल फिल करना होता है। अब यहाँ से जैसे कि आपको रिलीजन पूछा जा रहा है तो रिलीजन आपको बताना कि आप कौन सा धर्म से है, अपना यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से हम धर्म को चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ से क्लास श्रेणी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका श्रेणी क्या है, तो यहाँ से हम श्रेणी को चूज करेंगे कि आप कौन सा श्रेणी से है, तो यहाँ से श्रेणी आपको बताना है। तो यहाँ से श्रेणी यहाँ से पूछा जा रहा है तो यहाँ से हम यहाँ से बताएंगे कि आप कौन सा श्रेणी से हैं, यहाँ पर आपको चूज करना होता है। अब यहाँ से हम अपना श्रेणी को हम चूज कर लिए हैं, यहाँ से हम चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ से आप नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद अब नीचे आपको उस डिटेल नहीं फिल करना, आप सिर्फ यहाँ से फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो सिग्नेचर किस तरह से आपको अपलोड करना है, तो फोटो का जो साइज रखा गया है 5 KB से 20 KB तक आपको साइज होना चाहिए, 5 KB से 20 KB तक आपको साइज होना चाहिए। और सिग्नेचर को जो साइज रखा गया 5 KB से 10 KB होना चाहिए। अगर आप रिसाइज करना चाहते हैं तो अपना कंप्यूटर से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो रिसाइज आप किस तरह से करेंगे इसके बारे में भी यहाँ पर पूरा जानकारी दी गई। जैसे कि हाउ टू रिचार्ज फाइल साइज यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पूरा आपको PDF बना हुआ है, इस तरह से आपको खुलकर आता है। आप देख सकते हैं किस तरह से आपको रिसाइज करना है, यहाँ पर आपको बताया गया। तो पहले अपना पेंट में ओपन कर लेना है, जो भी आपका फोटो या सिग्नेचर होगा उसके बाद ओपन कर लेना है। उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर आप पेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन इस तरह से बना रहता है। तो यहाँ से रिसाइज वाले विकल्प पर आपको क्लिक करके यहाँ से अपना रिसाइज करना। इस तरह से आपको देख सकते हैं इस तरह से बताया गया, अपना रिसाइज इस तरह से कर लेना है। रिसाइज पर क्लिक करके इस तरह से रिसाइज का विकल्प खुलेगा, इस तरह से रिसाइज करना है। रिसाइज करने के बाद यहाँ से आपको जितना आपको डिटेल फिल करने के लिए कहा जाता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके बाद ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करके आपको सेव एज कर लेना है। आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको केवी पता चल जाएगा। अपना प्रॉपर्टी में जाकर अपना केवी देख लेना है कि कितना आपको केवी बना है। यहाँ पर इस तरह से बताया गया कि इस तरह से अपना रिसाइज को कर सकते हैं। उसके बाद रिसाइज आप कर लेते हैं। रिसाइज करने के बाद अपना फोटो और सिग्नेचर को यहाँ से अपलोड कर देना है। फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना। चलिए मैं यहाँ से अपना फोटो और सिग्नेचर को यहाँ अपलोड कर देते हैं। अब मेरा फोटो हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर को भी हम अपलोड कर देंगे। चलिए यहाँ सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से पर्सनल डिटेल को फिल कर लेने के बाद अब यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। उसके बाद
अब आता है आपका कम्युनिकेशन डिटेल, मतलब कि अब आपको एड्रेस फिल करना होता है। यहाँ से अब आपको एड्रेस फिल करना है। अब एड्रेस आपको बताना है तो पहले आपको हाउस नंबर पूछा जाता है, उसके बाद जो पूरा आपका एड्रेस है यहाँ से अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद विलेज बताना है, उसके बाद सिटी टाउन बताना है, उसके बाद स्टेट पहले से चूज हुआ, डिस्ट्रिक्ट भी पहले से चूज है, उसके बाद ब्लॉक बताना है कि आपका ब्लॉक क्या है, उसके बाद पिन कोड यहाँ से बताना है, उसके बाद पुलिस स्टेशन बताना है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस बताना है, उसके बाद टेलीग्राम ऑफिस बताना है। पर देख सकते इस तरह से पूछ रहा है। उसके बाद आपका सेम डिटेल रहता है, तो यहाँ से आपको दोनों आपको डिटेल सेम रहता है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों ही सेम रहता है, अस्थायी पता दोनों सेम ही रहता है। तो यहाँ से सेम यहाँ पर क्लिक करना है, सेम जैसे करेंगे तो दोनों आपका जो है एड्रेस सेम हो जाता है। ये आप डिटेल अपना एड्रेस को पूरा फिल कर लेते हैं, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से एड्रेस पूरा फिल हो जाने के बाद यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू करना, सेव एंड कंटिन्यू जैसे करेंगे इस तरह से लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको नीचे की स्क्रॉल करना। अब यहाँ से मिस्ड डिटेल आपको पूछता है, मिस्ड डिटेल यहाँ से पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स खेल में है तो यहाँ से आपको यस करना, अगर आप नहीं है तो नो करना। आपका एनसीसी है, एनसीसी आप किए हैं तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं किए हैं तो यहाँ से नो करना है। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करना है, नीचे की स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ से ये सब डिटेल फिल हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ से रिलेशन भी धार्मिक पूछता है, तो यहाँ से आपको होंगे तो यहाँ से आपको ये चूज करना, अगर आप नहीं है तो इसे सिलेक्ट पर ही रहने देना। उसके बाद यहाँ से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछता है कि अधिकतम योग्यता आप कहाँ तक की है, तो आपको यहाँ से अपना चूज करना है। अब यहाँ से पूछता है कि IT कोर्स लेवल, अगर आप IT कोर्स किए हैं तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पर बताना है कि O लेवल है या फिर ABC लेवल है, तो यहाँ पर वो बताना है। अगर नहीं है तो यहाँ से नन करना है। उसके बाद ये सब मिस्ड डिटेल आप फिल कर लिए हैं, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू जैसे करेंगे तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर ये रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुल होता है। उसके बाद आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद एजुकेशन डिटेल आपको पूछा जा रहा है। अब यहाँ से क्वालिफाइंग कोर्स पूछना है, यहाँ पर बताना है कि आप क्वालिफाइंग कोर्स आपका क्या है, तो यहाँ से साइंस है या फिर आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है, तो यहाँ से आपको बताना है। अब यहाँ से बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी आपको बताना है, बोर्ड बताना है। तो इसका जो है स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड को हम चूज किए। उसके बाद जो भी आपका होगा यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ से अपना चूज करना है। स्टेट बोर्ड ही हम चूज किए। उसके बाद ईयर पासिंग आपको बताना है कि ईयर पासिंग आपका क्या है, ईयर पासिंग आपको बताना है, अपना इंटर कर दिए। उसके बाद अपना रोल नंबर इंटर करना है, जो भी आपका रोल नंबर रहता है ऐसे अपना रोल नंबर बताना है। उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर रहता है, मार्कशीट पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है, तो यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। एजुकेशन डिटेल फिल करती है। उसके बाद आपको ऐड करना है, और ये आपको ध्यान में रख लेना है कि आपको जो है 60% आपको सभी मिलाकर 60% मार्क्स होना चाहिए, और आपका जो है सही विषय में 50% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश में भी कहा जा रहा है कि 50% आपको मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद ऐड करना है। ऐड जैसे आप करते हैं तीसरा से आपको जो है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल होता है। उसके बाद आपको ओके करना है। अब यहाँ से इस तरह से आपको ऐड हो जाता है। अब यहाँ से आपको जो है अपना सब्जेक्ट आपको बताना है कि कितना कितना आपको मार्क्स आया, यहाँ से आपको बताना होगा। तो यहाँ से जैसे कि हम यहाँ सब्जेक्ट चूज करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा तो यहाँ सबसे सब्जेक्ट बताना है। तो सब्जेक्ट यहाँ से जैसे कि हम सबसे पहले इंग्लिश को हम चूज कर लेते हैं। इंग्लिश में बताना है कि आपका इंग्लिश में कितना ऑप्टेन मार्क्स कितना आया है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आपका जो है कितना ऑप्टेन मार्क्स आया है, तो यहाँ से हम इंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ से आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे बताना है। उसके बाद ऐड न्यू रो पर क्लिक करना है। ऐड न्यू रो पर जैसे क्लिक करते तो ये रिकॉर्डेड सक्सेसफुल होता है, आपको ओके करना है। अब ओके जैसे करते हैं उसके बाद अब यहाँ से अपना दूसरा सब्जेक्ट बताना है कि आपका दूसरा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, तो यहाँ से हम हिंदी चूज किए। इस प्रकार से अपना सभी सब्जेक्ट को अपना दे देना है कि मार्क्स ऑब्टेन कितना है, आपका आउट ऑफ मार्क्स कितना है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना आपको परसेंटेज है, यहाँ पर अपने आप परसेंटेज आपको निकलता हुआ चला आएगा। तो यहाँ से हम हिंदी को दे देते हैं, हिंदी का हम यहाँ से दे देते हैं। तो हिंदी दे दी, यहाँ पर यहाँ से अपना जितना फुल मार्क्स का था यहाँ से हम किया। उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ये भी ऐड होता है, रिकॉर्ड सक्सेसफुल होता है। उसके बाद सेम उसी प्रकार से अब अपना दूसरा सब्जेक्ट को चूज करना है। अब यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट को हम चूज कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ से मार्क्स ऑफ 10 कितना आपको मार्क्स आया है फिजिक्स में, अपना फिजिक्स का मार्क्स को यहाँ से बताना। सेम उसी प्रकार से जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है इसी प्रकार से आपको चूज करना होता है, इसी प्रकार से आपको चूज करना होता है। अब यहाँ से ऐड न्यू रो पर क्लिक करना है, यहाँ से ऐड न्यू रो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके करना है। अब ये भी ऐड होता है। उसके बाद यहाँ से अब दूसरा ऐड करना है, जैसे कि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ से हम मेरा केमिस्ट्री है तो यहाँ से केमिस्ट्री को ऐड किएंगे। जो भी रहता है यहाँ से आपको ऐड करना होता है, तो यहाँ से हम केमिस्ट्री को ऐड कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री को हम ऐड एजुकेशन डिटेल पूरा फिल कर लिए हैं, ऐसे देख सकते हैं। हम यहाँ से मार्क्स भी हम अपना दे दिए, सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया है, और यहाँ से आपको जो है मार्क्स यहाँ से 10 मार्क्स देते हैं। उसके बाद आउट ऑफ मार्क्स देते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका परसेंटेज बनकर आ जाता है कि कितना कितना आपका सही विषय में आपका कितना कितना परसेंटेज है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सभी एजुकेशन डिटेल अपना फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
ऐसे सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे आप सेव कंटिन्यू करेंगे इस तरह से आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको बताना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है कहाँ कहाँ आपको देना है, आपको यहाँ से चूज करना है। तो फर्स्ट चॉइस यहाँ से आपको चूज करना है, फर्स्ट चॉइस जिससे कि यहाँ पर आपको चूज करना होता है। तो जहाँ भी अपना सेंटर को देना चाहते हैं तो हम यहाँ से चूज करेंगे अपना स्टेट को कि कौन सा स्टेट में आप अपना पहला फर्स्ट चॉइस का अपना जो भी सेंटर देना चाहते हैं फर्स्ट चॉइस स्टेट में, तो यहाँ से अपना चूज करना। उसके बाद आपको सिटी बताना है कि कौन सा सिटी में अपना देना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिटी भी यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से अपना सिटी आपको चूज करना होता है। उसके बाद सेकेंड चॉइस स्टेट आपको चूज करना होता है। तो यहाँ से आप इसी तरह से अपना चूज करते आना है, यहाँ से चूज करते आना है अपना जो भी स्टेट होता है, सेकेंड चॉइस स्टेट, सेकेंड सिटी, इस तरह से थर्ड चॉइस स्टेट सिटी आपको चूज करना है। सेम उसी प्रकार से जिस तरह से चूज किए सबसे फर्स्ट चॉइस उसी प्रकार से आपको चूज करते आना है। 5 चॉइस का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। उसके बाद इस तरह से चूज करते हैं आने के बाद उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन फिलेड बाई यहाँ पर चूज करना है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप जो है कहाँ से फिल कराएं, तो यहाँ से जैसे कि आप खुद से फिल किए हैं तो सेल्फ है, यहाँ पर देख सकते हैं थ्रू साइबर कैफ, यहाँ पर अदर एजेंसी, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। तो जहाँ से भी आप फॉर्म को फिल कराएं तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। तो यहाँ हम चूज किए, उसके बाद आपको सी क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज चूज करना होता है। तो आप जो है कौन सा पेपर लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज अपना एग्जाम को देना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको चूज करना है। यहाँ से हम चूज कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से आप सभी डिटेल अपना फिल कर लेते हैं, अपना एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर लेते हैं, अपना स्टेट और सिटी को अपना चूज कर लेते हैं और यहाँ से अपना एप्लीकेशन फिलेट यहाँ से चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से जो भी लैंग्वेज होता है पेपर लैंग्वेज जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, सीबीटी आपका एग्जाम होगा, तो आप जो भी लैंग्वेज अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ से अपना लैंग्वेज को चूज करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू जैसे करते इस तरह से आपको प्रीव्यू आता है, पर जो भी आप डिटेल फिल किए हुए तो यहाँ से अपना देख लेना है। यहाँ से सभी डिटेल आपको इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो भी अपना एड्रेस डिटेल ये सब जो भी अपना फिल किए हुए सभी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, जो भी आपको 250 रुपया का आपको पेमेंट करता है, 250 रुपया आपको पेमेंट करता है। तो पेमेंट करता है तो यहाँ से आपको पे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना। अगर आप पेमेंट को कटाना है तो यहाँ से आपको पे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हम एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, आप पे करना चाहते हैं पेमेंट को कटाना चाहते हैं तो पे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। तो हम पे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे हम पे वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं इस तरह से पॉपअप आता है, तो यहाँ से आपको ओके करना है। यहाँ ओके कैसे करेंगे तो इस तरह से आपको जो है पेमेंट करने का जो है यहाँ पर कई सारा माध्यम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से ऑनलाइन आपको जो है ऑनलाइन रजिस्टर यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, जो भी आपको मोबाइल नंबर आता है ऐसे मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद ईमेल देना है। उसके बाद प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक। अब यहाँ जैसे आप फिल कर लेते हैं तो यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना। उसके बाद देख सकते हैं आपको इस तरह से पेमेंट करने के लिए मोड जो इस प्रकार से खुल जाता है। अब यहाँ से देख सकते हैं पेमेंट विथ QR का ऑप्शन दिया गया। आप जो भी UPI पेमेंट करना चाहते हैं अपना QR कोड के थ्रू, तो यहाँ से शो QR पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग कार्ड से करना चाहते हैं UPI कार्ड से ये सबसे, तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम शो QR पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पर शो QR पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है। देख सकते हैं आपको QR कोड जो है इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है, देख सकते हैं। तो अपना पेमेंट को यहाँ से कर देना है। तो यहाँ से अपना स्कैन करके अपना पेमेंट को कर देना है। जैसे कर देते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID यहाँ पर इस तरह से मिल जाता है, देख सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस हो जाता है, यहाँ पर सक्सेस पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ से आपको ओके कर, तो जैसे आप ओके करते हैं तो इस तरह से जो है आपको प्रोफाइल पर लेके आ जाता है। उसके बाद प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ से आपको जो है क्या करना है, अपना रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ से हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर विकल्प मिलता है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस जो इस प्रकार से खुलता है हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये अग्निवीर कलर का फॉर्म की फिल किए तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, तो अपना रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिसिप्ट जो है इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं फिर रिसिप्ट जो इस प्रकार से आता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पर अब यहाँ से रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके अपना प्रिंट को कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा, अगर आपका जो भी इसका व्यू करके पूरा जो भी आप डिटेल को फिल किया अपना पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर जैसे आप पता पर्सनल डिटेल जो भी फिल किया, परमानेंट है, करस्पॉन्डेंट है, डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरह पॉपअप आता है, यहाँ से आपको ओके करना है। ओके आप जैसे करते हैं तो इस तरह से आपको जो PDF जो डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको PDF में पासपोर्ट लगा होता है। तो पासपोर्ट आपका क्या होता है, तो पासपोर्ट आपका यूजर नेम होता है, मतलब कि ईमेल ID होता है आपका, पासपोर्ट ईमेल ID रहता है। तो ईमेल ID एंटर करके
आपको जो है सर सबमिट करना है, यहाँ से सबमिट करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से ईमेल आप जैसे फिल करेंगे, यहाँ से सबमिट जैसे करेंगे तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट जो है पर आपको देखने को मिलेगा, जो भी आप डिटेल फिल किए होंगे तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना प्रिंट को निकाल सकते हैं। उम्मीद होगा कि आपने ये जानकारी आपने समझा कि किस तरह से जो आप इंडियन आर्मी का जो ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो फॉर्म है किस तरह से आप जो फिल कर पाएंगे। इस वीडियो में आपने ये सब जानकारी आपने समझी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और लोग भी ये जानकारी पता चल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।